दोस्तों, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब असदुद्दीन ओवैसी को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि ओवैसी साहब को अब ये जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब ये जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को पीएम मोदी की तरफ से मिल चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी ने जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अब इस काम को करने जा रहे हैं जो पीएम मोदी और पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सोच रहे होंगे आप कि असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी कौन सी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने दे दी और आखिर पीएम नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदारी क्यों देंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो एक मुस्लिम नेता कहे जाते हैं। उनकी जो सोच है वो बिल्कुल बीजेपी की आइडियोलॉजी के विपरीत है। वो हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाते नजर आए हैं, वो हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो आखिर पीएम मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को ये जिम्मेदारी क्यों दी है? तो मैं आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को क्या जिम्मेदारी दी है। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो जिम्मेदारी मिली है वो है पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी। जी हाँ, अब असदुद्दीन ओवैसी को वैश्विक मंच पर जाकर पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की पोल वैश्विक मंच पर जाकर कैसे खोलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया जा चुका है और वो निर्णय है कि ओवैसी जैसे 30 सांसदों को पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाएगा और इन सांसदों का काम होगा दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलना, ये बताना कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की परस्ती करती है, कैसे पाकिस्तानी सरकार आतंकवादियों को पाकिस्तान में छुपा कर रखती है, कैसे ये बेकसूरों की जान लेते हैं और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को दिन पर दिन बढ़ावा देता रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी करके रख दी है। पहलगाम में जब से हमला हुआ है तभी से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को निचोड़ कर रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे भारत के मुसलमानों से ये गुहार लगाई है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम धर्म आतंकवाद का नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और ये सच है। बेशक उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन उन आतंकवादियों का सच में कोई धर्म नहीं है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और अब इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो देश के बाहर जाकर पाकिस्तान की पोल खोलें। और इसमें एक और नेता शामिल है जिनका नाम है शशि थरूर। जी हाँ, कांग्रेस के नेता शशि थरूर की भी आइडियोलॉजी बीजेपी से बिल्कुल अलग है। वो बात अलग है कि आजकल जो वो बयान देते हैं वो कांग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं और अब इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर समेत 30 सांसदों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, जहां जाकर वो पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वो भारत की बात वहां पर जाकर रखेंगे। वो बताएंगे कि भारत कैसे पाकिस्तान को बार बार माफ करता आया है और पाकिस्तान कैसे बार बार भारत का भरोसा तोड़ता हुआ आया है। और इन 30 सांसदों ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। तो अब पाकिस्तानी सरकार की पोल खोलनी तय है, साथ में पाकिस्तानी सेना की भी पोल ये सांसद खोलेंगे। और अब इस अभियान को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर के नाम तो कंफर्म है, लेकिन अभी भी कुछ सांसदों के नाम ऐसे हैं जो कंफर्म होने बाकी है। इन सांसदों को भारत के अलग अलग देशों में भेजने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA इनके साथ एक ब्रीफिंग करेगा और इन्हें बताएगा कि कैसे उन्हें भारत की हक की बात पूरी दुनिया के सामने रखनी है, कैसे उन्हें भारत के बारे में बात करनी है और कैसे उन्हें पाकिस्तान की पोल पूरे दुनिया के सामने खोलनी है। अब इस चीज के लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर कह दिया है कि हाँ, जो पीएम मोदी कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे मुल्क पर कोई भी हमला करता है या मेरे मुल्क के बारे में कोई भी गलत सोचता है तो मैं अपनी सरकार के और अपने मुल्क के हर उस आदमी के साथ खड़ा हूं जो अपने देश से प्यार करता है। यही चीज शशि थरूर ने भी कह दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी को कौन से देश भेजा जाएगा ये भी अभी तय होना बाकी है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।